हमारा मकसद है कि हम अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करें। रखा गया और क्या इसका मकसद है? आज शारदा नयन हॉस्पिटल के लिए बड़ी एक गर्व की बात है कि हमारा हॉस्पिटल को NABH सर्टिफिकेट, जो NABH एक नेशनल एक्रीडेटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स, जो एक स्टैंडर्ड्स बताता है, जो सर्टिफाई करता है कि आपके हॉस्पिटल्स की जो क्वालिटी है उसके तमाम क्वालिटी ही नहीं, जैसे उसमें पेशेंट की क्या फैसिलिटीज है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या क्या नॉर्म्स, आप जो स्टैंडर्ड्स का नॉर्म्स फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में, वो नॉर्म्स ये हॉस्पिटल का जब आपका बनता है तब आपको एक NABH का सर्टिफिकेट मिलता है। तो आज हम लोगों ने इसके 2 साल से इसको अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ये कोविड की वजह से 2-4-5 महीने से ये मतलब थोड़ी हम लोग को सर्टिफिकेट में डिले हुआ, लेकिन आज हम लोग को मिला, इसलिए हम बहुत खुशी की बात है और इसीलिए मैं पूरे शहर को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये NABH के अंतर्गत जो है क्या दवाओं के रेट का निर्धारण या OPD फीस वगैरह निर्धारण किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये क्वालिटी कंट्रोल से इसमें तमाम चीज़ें, जैसे कि आपको जो है आपका जो क्लीननेस कैसी है, मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट्स का राइट्स उसको पता होना चाहिए कि उसका राइट्स क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए और आपकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अगर हॉस्पिटल में कोई अगर कंप्लेन करना जाए तो उसको एक कहाँ पे अपनी बात कह सकता है, उसके ग्रीवेंसेस क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें, जैसे उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर होता है, HR होता है, एक पूरी टीम होती है जो मैनेजमेंट पार्ट को देखती है। इसका मेन मकसद है कि पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो, आपकी क्वालिटी अच्छी हो, क्लीननेस अच्छी हो, इन्फेक्शन कंट्रोल हो। इन्फेक्शन के तमाम ऐसे मानक होते हैं जो ये निर्धारित करता है कि आप उसका कल्चर कराते हैं कि नहीं, OT का कल्चर कराते हैं कि ICU का कल्चर कराते हैं। इन तमाम मानक से गुजरना होता है और बताया हमने कि 600 पॉइंट होते हैं कि 600 पॉइंट से मानक से आप जब गुजरते हैं तब जाके ये NABH का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। चिकित्सकीय सुविधाएं महंगी भी होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप जो सुविधा दे रहे हैं, ये सिर्फ सुविधा की, देखिए, एक हर सुविधा का एक मानक बना हुआ है। जैसे हम कोई आप सफाई कर रहे हैं तो आप कैसे सफाई करना चाहिए, क्या कंट्रोल होना चाहिए, अगर OT है आपकी तो OT कैसे क्लीन होना चाहिए, OT कैसे आपकी स्टरलाइज होना चाहिए, सबका एक मानक बना है और उसी मानक पे हमको हमारी जो इसका पेशेंट पे कोई अधिक आर्थिक व्यय नहीं आएगा। ये हमारे लिए है कि जो अस्पताल को मैनेजमेंट है वो जो आप उसको रन कर रहा है उसको किसी अच्छे तरीके से करे। इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो OT में कोई भी अगर ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। मरीज ICU में अगर हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है तो पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी। तो ये तो पेशेंट के बेनिफिट के लिए, इसमें पेशेंट पर कोई आर्थिक बोझ पड़ना नहीं है। वो हम अपनी क्वालिटी, जिसे आप एक संस्था है जिसने संस्था ने देखा कि आपसे हमसे कहा कि भाई आप अगर इतनी क्वालिटी को आप कंट्रोल करेंगे तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, तो हमने उसके मानक को पूरा किया, तब उन्होंने हमको एक क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया। ये कब आपको उपलब्धि मिली है? ये सर्टिफिकेट तो ये तो प्रोसेस में उन्होंने बता दिया कि आपका 1-2 कोरोना के पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपका हॉस्पिटल NABH में अप्रूव्ड हो गया, लेकिन ड्यू टू द मतलब मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लोग नहीं मिल पा रहे थे। आप लोग जान रहे थे दिल्ली में इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो कोविड की वजह से जो फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही थी, तो बाद में जब उनकी मीटिंग हुई तब उन्होंने अब सर्टिफिकेट हमको कल ये इसका फाइनल सर्टिफिकेट मिला। ये कितना दिनों के लिए वैलिड है आपसे? ये 3 साल के लिए वैलिड है और उसके बाद हमको हमेशा कंट्रोल के लिए उनका एक जो टीम आती रहेगी, कंट्रोल देखती रहेगी और अगर हम जैसे जैसे कंट्रोल करते रहेंगे वो हमको उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। लगातार डॉक्टर साहब आप लोग का हॉस्पिटल जो है एक से एक परीक्षाओं को पास करता जा रहा है, प्रगति की ओर अग्रसर आप लोग हैं, तो एक ऐसा माहौल हॉस्पिटल के प्रति बन गया है कि और भी लोग जागरूक हो रहे हैं आप लोगों को देख करके। तो क्या पेशेंट्स को और जो अदर हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कोई भी पेशेंट आता है मऊ शहर में इलाज कराने के लिए आता है, और कोई भी व्यक्ति हो, हमारे घर का भी कोई होगा, तो हम ये चाहते हैं कि उसको एक अच्छा इलाज मिले, एक सही इलाज मिले। तो उसके लिए तमाम से नियम बने हुए हैं जिसको फॉलो करने पे एक नियमबद्ध आप तरीके से चलेंगे, डिसिप्लिन वे में चलेंगे, तो आपको हमेशा चलने में भी आसानी होगी और जो उससे बेनिफिशियरी होगा वो उसको अच्छे से अच्छा उसका लाभ मिलेगा। चलिए, अच्छा हो रहा है। NABH मानक हॉस्पिटल्स जो हैं, अगर उनसे लापरवाही होती है तो इसमें कैसे शिकायत की जाएगी? इनकी संस्था है और NABH खुद उसमें जो है अभी तो 2 साल का सबको लाइसेंस देती है NABH। बीच में इनके जो अधिकारी होते हैं, जो इनके कर्मचारी होते हैं, वो आके चेक करते रहते हैं बीच में, और इसे कंप्लेन किया जा सकता है।
तो ये उन्होंने भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम किसी को लाइसेंस दे रहे हैं तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NABH सेंट्रलाइज कहाँ से होता है? ये दिल्ली से होता है। दिल्ली से। मऊ की जनता की तरफ से एक खास सवाल, क्वालिटी आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, एक ये भी आरोप है कि यहाँ का चार्ज ज़्यादा है आम हॉस्पिटल से, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है कि जो एक नॉर्मल चार्ज होता है वही चार्ज लिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो है सुख सुविधाओं को देख के आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो है कुछ चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग वो देख सकते हैं कि चार्ज वही लिया जाता है, बस हम सुविधा ज़्यादा देते हैं उसी चार्ज में, तो हो सकता है कि लोगों को ये महसूस होता होगा डॉक्टर साहब जरूर कुछ ऐसा लेते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।